सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो AKTU एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और वो क्वेश्चन है गिव स्ट्रक्चर, प्रिपरेशंस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजोइक एसिड। तो हमें सबसे पहले बेंजोइक एसिड के बारे में स्ट्रक्चर देना है, उसकी प्रिपरेशंस बतानी है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है। ओके, सो ये क्वेश्चन AKTU में दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है और हम लोग आज इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसकी पूरी जो है आपको सोल्यूशन देंगे। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले जस्ट वेरी क्विक, हम लोग ये पूरी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम लोग AKTU में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सारी क्वेश्चंस की सोल्यूशन वीडियो बना रहे हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट देखे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये क्वेश्चंस निकाले हैं, काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को निकाल के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस छाटे हैं। सो आप इन सब चीज़ों का सोल्यूशन भी हम लोगों ने दिया है। तो अगर आपने पुरानी वाली वीडियोस ना देखी हो, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एक ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, है ना। तो ये क्वेश्चंस जो हैं इन सब की हम लोगों ने पूरा सोल्यूशंस दिया हुआ है सारे चीज़ों का, जैसे कि सारे प्रिपरेशंस का। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वाली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। उन वीडियोस की लिंक दोस्तों यहाँ पे आपको आई कार्ड के बटन में आ रही होगी। ओके, सो अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है गिव स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजोइक एसिड। सो बेंजोइक एसिड दोस्तों सबको पता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, पढ़ते हैं। बेंजोइक एसिड इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड है विच कंटेन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक, COOH। ठीक है, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इट इज़ डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, और ये जो कार्बोक्सिलिक है ये डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से। मीन्स यहाँ पे कोई मतलब ये आप देख सकते हैं कि COH डायरेक्टली अटैच है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे CH, जैसे कि ये Cl है। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो Cl है ये बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। ये देखिए, पहले बेंजीन है, फिर ये एल्काइल ग्रुप, उसके बाद Cl है। ये Cl बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच है COH से, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और कभी कभी हम लोग कई सारे हम लोगों ने बुक्स में देखा है तो वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में C6H5COH भी कर देते हैं। ये कुछ बुक्स शॉर्ट फॉर्म करने के लिए कर देती हैं ताकि उनको टाइप करने में आसानी रहे, लेकिन आप ये भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके, लेकिन जो बेस्ट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं ये है बेंजोइक एसिड का। ओके, सो ये बेंजोइक एसिड हो गया। पूछा गया क्वेश्चन में गया है स्ट्रक्चर पूछा गया, तो स्ट्रक्चर ये रहा बेंजोइक एसिड का, और इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर ही होता है। फिर आता है प्रिपरेशंस। तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेंजोइक एसिड बनता कैसे है, लैब में या कैसे बनाएंगे हम लोग इंडस्ट्रीज़ में। ओके, सो पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, सो सबसे पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, कि एल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करने से हम लोग बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। अब एल्काइल बेंजीन क्या होती है, ये होती है एल्काइल बेंजीन। बेंजीन में एक एल्काइल ग्रुप लगाओ, उसे कहते हैं एल्काइल बेंजीन, है ना। ऑक्सीडेशन लिखा है। अब ऑक्सीडेशन के लिए सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, हम सबको पता है, या तो आप KMnO4 ले लीजिए या K2CrO7 ले लीजिए। ये दोनों जो हैं बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ओके, तो आपको इन दोनों में से एक लेना है, दोनों नहीं लेना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे और लगा दिया है। तो और का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे जैसे ही आप ये दोनों डालेंगे तो यहाँ पे होने लगेगा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड। बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है। अगर आपके पास एल्काइल बेंजीन नहीं है तो आप ये वाली बेंजीन में ले सकते हैं जहाँ पे एल्काइल ग्रुप के साथ एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई हेलोजन नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक मैंने हेलोजन जोड़ दिया है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी बेंजीन भी है तब भी आप K2CrO7 को यूज़ करके ऑक्सीडेशन करा के आप तब भी एक बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो गाइस कुछ इस प्रकार है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन से। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डेहाइड। सो अगर आपके पास एल्डेहाइड भी है एरोमेटिक, तब भी आप उसका ऑक्सीडेशन करके ये अपना बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। इसके लिए आप एक एरोमेटिक एल्डेहाइड लीजिए जिसमें बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, KMnO4 ऐड कर दिए, ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा और आपको बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। ओके, फिर एक और हमारे पास प्रिपरेशन है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एराइल नाइट्राइल। तो एराइल नाइट्राइल मीन्स क्या मतलब है, एराइल का मतलब एक एराइल ग्रुप, तो यहाँ पे CH3 जुड़ा है।
नाइट्राइल ये CN होता है और बेंजीन लगी है तो इसे कहते हैं एराइल नाइट्राइल। तो एराइल ग्रुप भी है, नाइट्राइल ग्रुप भी है। आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, मीन्स वाटर के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है आपका COH आ जाएगा। तो ये भी आपका एक बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है। ये बेंजोइक एसिड नहीं है लेकिन उसका डेरिवेटिव है और बेंजोइक एसिड की काफ़ी प्रॉपर्टी इसमें मैच करती है। ओके, और फिर हमारा लास्ट प्रोसेस है फ्रॉम ग्रिनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिनार्ड रिएजेंट के लिए आप ग्रिनार्ड रिएजेंट दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। इससे आप कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप इससे सिर्फ बेंजोइक एसिड ही नहीं बना सकते हैं, आप इससे कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। काफ़ी सारे कंपाउंड को फॉर्म करने का दम रखता है ये ग्रिनार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ग्रिनार्ड एजेंट से कैसे करेंगे, ये बेंजीन लीजिए, MgX लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए, तो आपको ये इंटरमीडिएट मिलेगा। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ओके, फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। हाइड्रोलिसिस कराते ही आपका बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो ये दोस्तों आ गया आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन की किस तरह से आप बेंजोइक एसिड को बना सकते हैं। ओके, तो ये आपके सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो केमिकल रिएक्शंस बेंजोइक एसिड की पढ़ते हैं। सबसे पहला है सॉल्ट फॉर्मेशन। तो सॉल्ट कैसे बनता है, तो अगर आपको पता है एसिड और बेस से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बनेगा। बेंजोइक एसिड है, COH NaOH लिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या बन गया आपका सॉल्ट बन गया, CO माइनस और Na, और साथ में वाटर भी बनता है सॉल्ट फॉर्मेशन में, तो वाटर भी बन गया। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या है, COH है, NH3 है, यहाँ से क्या बन गया आपका CONH4, यहाँ पे भी आपका सॉल्ट बन गया। ठीक, फिर दोस्तों आपकी है ईस्टर फॉर्मेशन। ईस्टर में क्या है, आप बेंजोइक एसिड लीजिए और एक अल्कोहल लीजिए। ठीक, अल्कोहल लेते ही आपका एक ईस्टर बन जाएगा। यही इसी कहते हैं दोस्तों ईस्टर, जहाँ पे ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे O है और यहाँ पे ये R सेम वाला R है। ओके, इसी को कहते हैं दोस्तों ईस्टर, हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ईस्टर फॉर्मेशन हो गया अलॉन्ग विथ वाटर। ओके, फिर दोस्तों क्या देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एमाइड देखते हैं। तो एमाइड कैसे बनेगा, ये रहा आपका बेंजोइक एसिड, इस पे मिलाइए अमोनिया विच इज़ NH3, आपका ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने के बाद थोड़ा सा वेट करिएगा और फिर से जब आपका और अमोनिया डालेंगे, मीन्स थोड़ा सा और NH3 डालेंगे, तो आपका ये CONH2 बन जाएगा। इसे कहते हैं दोस्तों एमाइड। ओके, तो ये आपका बन गया एमाइड। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा अगर मेंशन कर सकते हो तो मेंशन कर दीजिए कि NH3 थोड़ा आप और ऐड कर सकते हैं ताकि ये रिएक्शन चलती रहे, क्योंकि तुरंत नहीं होता है, धीरे धीरे ये रिएक्शन होती है। ओके, फिर दोस्तों देखते हैं क्या है फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड कैसे बनेंगे, COH है, PCl5 लीजिए, COCl बन जाएगा, और साथ में जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स है ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, इसे प्लीज़ याद कर लीजिएगा, POCl3 और HCl बनता है। और अगर आप PCl3 लेते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे PCl5 है, यहाँ POCl3 है, अगर आप POCl3 लेते हैं दोस्तों तो प्रोडक्ट सेम बनेगा, जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो सेम बने, लेकिन जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है वो अलग है। यहाँ पे देखिए H3PO3 बनना है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे अलग है। ठीक है, ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फिर है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। ये भी बहुत आसान है, बेंजोइक एसिड लीजिए और ये कंपाउंड लीजिए, ये भी एक एनहाइड्राइड है ना। तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, आपका ये बेंजोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। ठीक है, आपको इसे याद करना होगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड आपका ये बन गया। ठीक, रिडक्शन है ना। अब रिडक्शन दोस्तों सबको पता है कैसे होता है। ठीक है, तो रिडक्शन में दोस्तों मैं बता दूं कि जो LiAlH4 होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, हर चीज़ को रिड्यूस कर देता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड को भी नहीं छोड़ेगा, तो बेंजोइक एसिड के साथ LiAlH4 मिला देंगे तो आपको ये प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, ये दोस्तों प्राइमरी अल्कोहल है, जो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये इससे बन जाता है। ठीक है, फिर दोस्तों आते हैं डीकार्बोक्सिलेशन में, 7th वाला। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना ही कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो आप बेंजोइक एसिड लीजिए और उस पर सोडा लाइम मिलाइए, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बेंजीन बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकल जाएगा। ओके, हेलोजिनेशन में आते हैं। हेलोजिनेशन में क्या है, बढ़िया, हेलोजिनेशन में है कि COH जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे
आ जाएगा। तो मीन्स अगर COH है तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो तो वो आपका मेटा पोजीशन पे ही आएगा। तो बता दूं दोस्तों, ये होती है ऑर्थो, ये होती है पैरा और ये होती है मेटा। ओके, तो इसमें 3 रिएक्शंस हम लोग बेंजोइक एसिड में देखने को मिलती है। ब्रोमिनेशन करेंगे FeBr3 की प्रेजेंस में तो Br यहाँ लग जाएगा। नाइट्रेशन करेंगे HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में तो नाइट्रेशन यहाँ लग जाएगा। और अगर सल्फोनेशन करेंगे आप कुछ इस तरह से तो बेंजोइक एसिड की, तो ये H2SO4 की प्रेजेंस में सल्फोनेशन होती है तो आपका ये बेंजोइक एसिड बनेगा और SO3H भी आप मेटा पे भी लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सब पोजीशन पे ये जो मेटा पोजीशन पे ही सबका बेंजोइक एसिड लग रहा है। ठीक है, तो यही हो गई दोस्तों आपकी हेलोजिनेशन। आपको ध्यान रखना है कि COH जो है इज़ अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेटा में ही डायरेक्ट करता है, ये ऑर्थो पैरा वाला नहीं है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, सो ये है हमारी इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू गाइस।